ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से डरती है। सिर्फ हिंदू ही नहीं डरते, सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं डरते, सिर्फ चाइनीज ही नहीं डरते, वेस्ट में गोरे भी इनसे डरते हैं। हमारा खुद का देश है, वहां पे हर किस्म के धर्म के लोग, हर जाति के लोग आराम से रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो हमें आदत है, एक ही गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। तो हम लोगों को आदत है अलग अलग चीजें देखने की। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मुश्किल हो जाती है इंटीग्रेशन में। फिर वो लोग उत्पात मचाते हैं जहां पे जाते हैं। मुसलमानों के अंदर प्रॉब्लम ऐसी है कि ये अपने लोगों के ऊपर कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। कितनी दफा आपने सुना है कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, लेकिन जो मुसलमान मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ होता है, आपको इक्का दुक्का मिलेगा आवाज उठाता है, और वो भी बड़ा डरता डरता बात करता है। इनको लंदन में लाहौर बनाना है, ये इनका एम है। तालिबान कहता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान। आप जाइए वहां पे, डेली कोड़े खाइए, मस्त हो जाइए। दोस्तों, देश और विदेश में मुसलमानों का बॉयकॉट हो रहा है और हिंदुओं की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये बात आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, तो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायस्पोरा, मतलब किसी भी देश में सबसे ज्यादा जो बाहर लोग रहते हैं वो भारत के रहते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बाहर रहने वाले हैं वो भारतवासी हैं। इंडियंस जहां पे जाते हैं फिर अपना कल्चर लेकर जाते हैं और लोगों के साथ घुल मिल भी जाते हैं। हमारे और दूसरे कल्चर्स में सबसे बड़ा ये फर्क है कि हम लोग इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा खुद का देश है वहां पे हर किस्म के धर्म के लोग, हर जाति के लोग आराम से रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो हमें आदत है, एक ही गली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। तो हम लोगों को आदत है अलग अलग चीजें देखने की। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मुश्किल हो जाती है इंटीग्रेशन में। फिर वो लोग उत्पात मचाते हैं जहां पे जाते हैं। आपको पहले से ही पता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कभी अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। तो इंडिया में आपको बहुत सारे लिबरल इंडियंस मिलेंगे जो अपने ही जो हिंदुत्व का एलिमेंट है, जो रेडिकल हिंदू जिनको ये फार राइट कहते हैं, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। उसी तरह वेस्ट में आपको लेफ्टिस्ट वोक्स मिलेंगे जो अपने ही लोगों को, अपने ही मुआशरे के जो फार राइट के एलिमेंट हैं, जो भी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर प्रॉब्लम ऐसी है कि ये अपने लोगों के ऊपर कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। कितनी दफा आपने सुना है कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, लेकिन जो मुसलमान मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ होता है, आपको इक्का दुक्का मिलेगा आवाज उठाता है, और वो भी बड़ा डरता डरता बात करता है। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का कारनामा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों से डरती है। अच्छा, बोल सभी यही रहे हैं, कुछ मुंह पे बोल रहे हैं, कुछ पोलाइटली बोल रहे हैं। नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स खुल के बोल रहा है कि यू आर नॉट वेलकम। इंडियंस को नहीं, इंडियंस को नहीं। गर्ट विल्डर्स जो है वो स्पेसिफिकली मुस्लिम इमिग्रेशन के लिए मना कर रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना राय है ना। जैसे किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है, तो नेदरलैंड्स की ये राय है। नेदरलैंड्स कह रहा है कि मुस्लिम इमिग्रेशन इज नॉट वेलकम। पोलैंड ने भी यही कहा है, मुस्लिम इमिग्रेशन इज नॉट वेलकम। कई सारे कंट्रीज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेद ना करते हुए कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को हमें टाइट करना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं डरते, सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं डरते, सिर्फ चाइनीज ही नहीं डरते, वेस्ट में गोरे भी इनसे डरते हैं। और गोरे भी अब उठ रहे हैं जो इनके खिलाफ कह रहे हैं कि यार ये हमने क्या क्या स्यापा हमने डाल लिया। वो क्यों डाल लिया? सिर्फ एक ही कौम से क्यों? चाइनीज से, वियतनामियों से, हिंदुओं से, और कौमों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये जो गोरे देश है ना, ये डर गए। मैं आपको सच बताता हूं, ये कड़वी बातें लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कड़वी बात बोलनी जरूरी है कि आप लोग भी समझ जाएं कि गेम क्या चल रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये डर गई हैं। पहले इन्होंने दरवाजे खोल दिए, सब आ जाओ। आ गए, मोरक्को से भी आ गए जिन्होंने फ्रांस को जला दिया, पैलेस्टीन से भी आ गए जिन्होंने इंग्लैंड को रोक दिया। अब कुछ देश हैं जो मुंह पे बोल लेते हैं, कुछ देश हैं मुंह पे नहीं बोल पाते। फार राइट अब इस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों के पीछे क्यों है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जितने भी लोग हैं उन सारों में जो सबसे मिसबिहेविंग कम्युनिटी है वो हमारे मोमिनों की कम्युनिटी है। ये ऐसा जिन है जो उसको ये अंदर नहीं रख सकते बोतल के अंदर। ये जिन इनका बाहर निकल आता है। अभी जो इसराइल में हो रहा है, पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न गोरे हैं वो डर गए हैं इनसे, जो इन्होंने नारेबाजियां की हैं, जो इन्होंने यहूदियों को खत्म नीस्तो नाबूद कर देने के जो नारे लगाए हैं, उससे पूरे गोरे इस वक्त डर गए हैं। क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? बेटर अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेटर किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसी भी देश में जाने के लिए, अपने हालात बेहतर करने के लिए लोग जाते हैं। इंडियंस आसानी से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम काफी बढ़िया है इंडियंस का। तो इंडियंस को लोग प्रेफर भी करते हैं। इसलिए प्रेफर करते हैं इंडियंस को क्योंकि ए एजुकेटेड है, बी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इंडियंस दंगे फसाद में, ठीक, आपने कभी नहीं देखा होगा कि 2000 इंडियंस हैं जिन्होंने दंगा कर दिया और सड़क रोक ली और बोला हाय हाय और आग लगा देंगे, फ्रांस में आग लगा देंगे, लंदन में आग लगा देंगे। इंडियंस ऐसा काम करते ही नहीं है। पाकिस्तान में अभी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो अफगानी यहाँ पे लीगली भी रहते हैं, अगर इन्होंने हमारे स्टेटस को, हमारी सियासत के ऊपर कोई बात की, हमने उनको भी निकाल देना। अपने मुल्कों में ये ऐसे रवैया रखते हैं और नीचे सारे मोमिनीन जो है अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए लिखते हैं। लेकिन गोरों के मुल्कों में क्या करते हैं? तो वीडियो देखिए। अपने मुल्क में ये अफगानियों के साथ क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब में, किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में करो उनके मुल्क की, उनके निजाम के खिलाफ बात, और देखो सर तन से जुदा कितनी स्पीड में होता है। तो देखें इंग्लैंड में क्या हो रहा है। शरिया यूके में शरिया आएगी। वो गेम जो है उनको भारी पड़ेगा, बिकॉज दीज पीपल वांट टू बी पॉलिटिकली राइट। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ जा रहा हूं? अगर नहीं समझ रहे मैं दोबारा समझाता हूं। कुछ चंद लोगों की हरकतों की वजह से, जिसमें भारतवासी शामिल नहीं है, उन लोगों की हरकतों की वजह से बाकी लोग सफर कर रहे हैं। ये अंदर की स्टोरी है। अपने मुल्क में, पाकिस्तान में और किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आप दूसरे मजहब की प्रचार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शायद क्रिश्चियनिटी को चर्चेस के अंदर है इजाजत, लेकिन हिंदुओं को कोई इजाजत नहीं है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में तो बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई इजाजत। जितनी भी गोरे कंट्रीज हैं इसमें पॉपुलेशन कम है, इनको बाहर से वर्कर चाहिए।
इनको क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, इनको डिसिप्लिन वर्कर्स चाहिए, इनको एक्सपीरियंस वर्कर्स चाहिए। तीनों में इंडियंस फिट बैठते हैं, राइट। पर कोई देश ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ इंडियंस लेंगे। जब बकरा कटेगा तो सब में बटेगा, और नहीं कटेगा तो नहीं बटेगा। साफ सीधी बात है। यानी कि लोग जो रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट आते हैं ये जिधर भी जाते हैं उस देश का सत्यानाश करके आते हैं। तो अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? अब इस तरह के लोग पूरे मगरिब में निकल रहे हैं। अब ये देखें, ये स्पेनिश लोग नारे लगा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ कि स्पेन जो है क्रिश्चियन मुल्क है और ये मुसलमान मुल्क नहीं है। जाहिर बात है, इनके बेचारों की तारीख है, 700 साल इनके ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत की, तो वो इतने आराम से अब कह रहे हैं दूसरी दफा हमने हुकूमत नहीं करने देनी। तो ये पूरी दुनिया को इस वक्त मोमिनीज रेडिकलाइज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग हैं राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ पूरी दुनिया में बीजेपी आ रही है बेसिकली। उस देश का सत्यानाश। इसीलिए यहां पे ये सब आपने देखा होगा। अचानक जब से फ्रांस में जून जुलाई में मामला हुआ है, जब से फ्रांस में हुआ है, सारे देशों के कान खड़े हो गए। वो कहता भाई साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनको लगा कि नहीं मैनेज कर लेंगे। फिर आपको पता क्या हुआ? फिर इजराइल और हमास की लड़ाई हो गई। और ये लोग एक्चुअली यूके वाले, फ्रांस वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कनाडा, ये सब लोग शॉक्ड। इनको ऐसा लगा कि जो फिलिस्तीन से आए हैं, जो मोरक्को से आए हैं, जो सीरिया से आए हैं, जो यमन से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, राइट, मैं सारे मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ 8-10 मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। ये लोग आए हैं हमारे मुल्क में, ये तो इंटीग्रेट हो गए, ये तो कैनेडियंस बन गए हैं, ये तो इंग्लिशमैन बन गए हैं, ये तो ऑस्ट्रेलियंस बन गए हैं। ये कुछ नहीं बने, ना ये बनने वाले कभी, ठीक है। इनको लंदन में लाहौर बनाना है, ये इनका एम है। जो ये बदमाशी है मोमिनों की, शरिया लाएंगे, हिजाब बुरके लाएंगे। जब 7 अक्टूबर होता है तब खुशियां मना रहे होते हैं, जब वो फिर वापस बदला लेते हैं तो रोने धोने लग जाते हैं, फिर सीज फायर के लिए रोने लग जाते हैं। अमीन, अगर तुम इतना सीज फायर का शौक था तो 7 अक्टूबर को ये जो उंगली की थी क्यों की थी? तो ये मुसलमानों की नाचाकी, ये जो मिसबिहेवियर है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आती है। बाकी कल्चर के लोग अपने अंदर करेक्शन करते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं करते। ये शरिया छोड़ कर आए हैं। जिस मुल्क में थे ये, वहां पे शरिया, पाकिस्तान में तो खैर मिला जुला शरिया टाइप का है, आधा नहीं है। ये शरिया वाले देश छोड़कर आए हैं और ये चाहते हैं कि शरिया नाफिज हो जाए इंग्लैंड में। तालिबान कहता है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान। आप जाइए वहां पे, डेली कोड़े खाइए, मस्त हो जाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।